Hello and welcome to all of you. This is Sheikh Nazia, working as Assistant Professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today we will start Botany paper first and chapter number 2, Algae. हमने इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 देखा है इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम्स, डिवीजन, सब डिवीजन्स एंड क्लासेस, उसके बाद किस बेसिस पर जो इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। तो उसके बाद जो है हमारा सेकेंड चैप्टर है, क्योंकि उस फर्स्ट चैप्टर में हमने बता दिया था कि जो इंट्रोडक्टरी आप पार्ट पढ़ रहे हो उसमें जो एक एक एग्जाम्पल है, आपको यही एग्जाम्पल थ्रू द चैप्टर अब आपको एक एक चैप्टर के थ्रू वो इन डिटेल पढ़ना है। सो हमारा जो ये पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन और प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम था। देन अब जो हमारा सेकेंड चैप्टर है एल्गी का, और जो एल्गी है वो काई जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं। सो एल्गी इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ थैलोफैटिक ग्रुप। लेट्स से हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो आपको जो जो पढ़ना है इस चैप्टर में, सो कंटेंट है इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, बोल्ड एंड विनेन इन 1978, लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोगैरा, यूटिलाइजेशन ऑफ एल्गी। अब हमको जो ये थ्रू द एक एक जो है हमको उसको देखना है। अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एल्गी का, क्या एल्गी का क्या इंट्रोडक्शन है। द टर्म एल्गी लैटिन लिनियस इन 1753. Algae comprise of a large heterogeneous assemblage of plant which are diverse in habitat, size, organization, physiology, biochemistry and reproduction. It is an important group of Thallophyta. Greek word है thallos, a spot or phyton, a plant. The primitive and simplest division of the plant kingdom. The early systematic study of algae is called phycology. There is also a Greek word phycos, seaweeds, logos, study or discovers. अब इसमें क्या है, इसका सिंपल मैं आपको सिंपली बता देती कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया। एल्गी क्या है, लैटिन वर्ड है जिसको जो साइंटिस्ट लिनियस इसने 1753 में इसका डिस्कवर हुआ था। अब एल्गी क्या हेट्रोजेनस है, हम क्या बोलते हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो होमो मीन्स सेम बट हेट्रो मीन्स के डिफरेंट्स, तो डिफरेंट पैटर्न्स में पाई जाती है इसमें। अब इसमें डाइवर्स क्या, हैबिटेट, साइज, ऑर्गेनाइजेशन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड रिप्रोडक्शन। इसमें अब हमको जो है इसको किस बेसिस पर भी देखा जाता है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स है इसके, बायोकेमिस्ट्रिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, इसका हैबिटेट क्या है। सो और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो डिवाइडेशन था क्रिप्टोगैम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स एंड दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो जो एल्गी है वो क्या है, थैलोफाइटा के ग्रुप से बिलोंग करती है। अब थैलोफाइटा उसकी डेफिनेशन क्या है, वी कैन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऐसा प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते रूट में, स्टेम में, लीव्स में, वो बिल्कुल सिंपल प्लेन होता है, उसको बोला जाता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर। देन इट इज़ अ प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते रूट में, स्टेम में, लीव्स में, तो वो क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, प्रिमिटिव होगा प्लांट किंगडम का। एंड देन ऑर्डरली सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। जो स्टडी ऑफ एल्गी है उसको और क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। नाउ द डिफिनेशन ऑफ एल्गी एज गिवन बाय द सम फिजियोलॉजिस्ट आर। अब यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिस्ट है जिन्होंने अलग अलग जो है अपने हिसाब से या उनका जो भी रिसर्च है उसके हिसाब से जो है वो डेफिनेशंस दी है एल्गी की। तो फ्रिट्ज एफ ई इन 1935 ही डिफाइन एल्गी एज द होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म as well as their numerous colorless derivatives that fail to reach the higher level of differentiation characteristics of the archegoniid plant। अब सिंपल जो ये फ्रिट्ज ये ही डिस्कवर कि जो एल्गी क्या है, हेलोफाइटिक ग्रुप्स है ऑब्वियसली और कलरलेस है, देन इट इज़ फेल टू रीच द हायर लेवल एंड ऑब्वियसली हायर लेवल पे ये नहीं पहुंच सकते बिकॉज इट इज़ अ लोअर प्रिमिटिव क्लास, सिंपल क्लास है, दैट्स वाई जो है वो डिस्टिंग्विशिंग नहीं है। देन जो नेक्स्ट है फिजियोलॉजिस्ट स्मिथ जी एम 1955, he defined algae as a simple plant with an autotrophic mode of nutrition। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्लांट्स हैं ना, लिविंग थिंग्स जो डिपेंडेंट ऑन देयर सेल्फ है, उनको अगर खाने की या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। बट ह्यूमन आर दी हेट्रोट्रॉपिक, वो डिपेंड करता है वेजिटेबल्स पर,
और सम फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स जो है, तो उस पर जो है वो डिपेंड करता है। बट जो प्लांट क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ऑटोट्रॉफ किससे बिलोंग करता है? ये द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now Chapman VJ in 1962 he defined algae, seaweeds of the seashore and green scum in stagnant freshwater ponds and pools as among the simplest in the plant kingdom. Obviously अगर आप तीनों भी डेफिनेशन देखें तो इसमें कुछ समथिंग डिफरेंट है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ऑब्वियसली एल्गी क्या है, सिंपलेस्ट प्लांट है। और जो पॉन्ड्स है, पूल्स है और जो रुका हुआ पानी होता है मोस्टली, वहाँ पर क्या होता है, स्कम हो जाता है, बिल्कुल उसकी एक ग्रीन स्कम दिखाई देता है, एक चादर की तरीके से दिखाई देता है। तो सिंपल ये तीनों का भी जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे से कोरिलेट है। नाउ सिंह आर एन 1974 define that the algae are by and large simple plant which display a spectrum of photosynthetic pigment and evolve oxygen during the process of photosynthesis. Obviously जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक है एल्गी, प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो किसकी? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे कि जो एल्गी है वो क्या है, सिंपल प्लांट है और डिस्प्ले स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो सम डिफरेंट कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, यहाँ पे वो शो करता है। एंड इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स की हेल्प से जो होता है, दे आर ट्रांसफर द लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। या आप सिंपली बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच द लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको देखना है, एल्गी हैव क्लोरोफिल बेयरिंग ऑटोट्रॉपिक थैलॉइड प्लांट बॉडी। एल्गी आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. Prokaryotic algae do not show sexual reproduction. They reproduce only by the vegetative and asexual means. Vegetative reproduction occurs by means of fragmentation, fission, formation of hormogonia, intercalary heterocyst by separating disc etc. हमें यहाँ पर आपको सिंपली इतना ही समझना है कि जो एल्गी है ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक है, थैलॉइड है, बॉडी स्ट्रक्चर्स का थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती है। एंड देन क्लोरोफिल बियरिंग है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, दैट्स वाई एल्गी ग्रीन ही कलर होती है। देन प्रोकैरियोटिक, अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आपको दी हुई है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सो प्रोकैरियोट जिसमें हम डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं देख सकते, और यूकैरियोटिक क्या होता है, जो इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक एल्गी डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। सो क्या होता है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सिंपली वेजिटेटिव मेथड और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब जब हम इसको फर्दर इसको स्टडी करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि असेक्सुअल मेथड और वेजिटेटिव मेथड किस तरीके से होगा इसमें। बट आप यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो फ्रैगमेंटेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, फिशन, फॉर्मेशन, इस तरीके से जो ये प्रोसेस है वेजिटेटिव मेथड के, इससे जो है वो रिप्रोडक्शन ऑकर होगा। और फ्रैगमेंटेशन मीन्स एक फिलामेंट होता है, एक्सीडेंटली इंजरी की वजह से जो है वो डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इन टू स्मॉल फिलामेंट में, और फिर वहाँ से क्या होता है, नया प्लांट की ग्रोथ होती है, तो उसको सिंपली जो है वो फ्रैगमेंटेशन बोला जाता है। सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, एग्जाम्पल जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स एक्सेट्रा. Eukaryotic algae reproduce by asexually, sexually and vegetative method. Thallus shows little differentiation in tissues. Almost all algae are aquatic. The plant body may be range from being unicellular to large multicellular structure. अब जैसे हमने देखा है कि जो प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है वो क्या होता है, उसमें दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द असेक्सुअल मेथड और वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव मेथड में जो मेथड देखा है हमने वो क्या है, फ्रैगमेंटेशन का है, कि एक जो फिलामेंट होता है, एक फ्रैगमेंट जो होता है, पेरेंट फिलामेंट और फ्रैगमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्सीडेंटली डिवाइड हो जाता है इन टू स्मॉल फिलामेंट, एंड देन जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या होता है, जर्मिनेट होकर न्यू जो है वो प्लांट में चेंज हो जाता है।
सो इस तरीके से वो एक फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस था इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स फॉर्मेशन के। अब जो एल्गी है उसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड देन फिर क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है। सो जो स्पोर्स है वो जूस्पोर्स, ब्लानोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स एक्सेट्रा, ये कुछ टाइप्स है स्पोर्स की। इसमें इसकी हेल्प से क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है। देन यूकैरियोटिक एल्गी क्या रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली, सेक्सुअली एंड वेजिटेटिव मेथड। जो यूकैरियोटिक एल्गी होती है अब उसमें क्या तीनों मेथड ऑकर हो रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक एल्गी है उसमें सिर्फ वेजिटेटिव मेथड और असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोडक्शन होता है, बट जो यूकैरियोटिक है उसमें तीनों मेथड ऑकर होते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मेथड। देन थैलस शोज लिटिल डिफरेंशिएशन इन टिश्यूज़। ऑब्वियसली जो थैलस है आपको उसमें थोड़े से बहुत जो है वो लाइटली जो है वो चेंजेस उसमें नज़र आएंगे। बाकी ऑल दैट आपको पता है कि जो एल्गी है वो बिलोंग फ्रॉम द थैलोफाइटा है और एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा है। और थैलोफाइटा जो है कैसा है? सिंपल एक थैलस स्ट्रक्चर है जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अलग ग्रुप में। देन ऑब्वियसली ऑलमोस्ट ऑल एल्गी आर एक्वेटिक, जब वो पानी में पाई जाने वाली होती है, एक्वेटिक होती है। देन द प्लांट बॉडी में रेंज फ्रॉम बीइंग यूनिसेलुलर टू लार्ज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली देयर आर वास्ट डिफरेंशिएशन है एंड देन अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है। जब आप इसको इन डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिविजन्स बताए हुए हैं। हम जो हमारे नेक्स्ट इसमें बीट्स है उसमें किस तरीके से जो है हर साइंटिस्ट ने या हर फिजियोलॉजिस्ट ने अपने अपने नज़रिए से जितने भी ऑर्डर्स है, डिविजन्स है, उसमें जो भी इनके डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स है उसको लेकर इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया हुआ है। सो अब यहाँ पे क्या है? एल्गी जो प्लांट बॉडी है एल्गी की, हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ अ फिलामेंट स्ट्रक्चर, सिंपल एक फिलामेंट होता है। सो अब इसमें क्या है? दे आर फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। क्या ये सिंगल मेडअप ऑफ सिंगल सेल से लेकर जो है मेडअप ऑफ 2 और मोर सेल जो है मल्टी सेलुलर तक का इसके जो है वो प्लांट बॉडी और स्ट्रक्चर पाया जाता है इन एल्गी। अब हमको क्या है इसमें नेक्स्ट इसमें देखना है कि जो रिप्रोडक्शन है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू है और स्पोर्स के थ्रू है, जो असेक्सुअल मेथड है स्पोर्स के थ्रू, उसको इन डिटेल हमको देखना है कि किस तरीके से जो स्पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और स्पोर्स फॉर्मेशन होने के बाद जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सेक्सुअल मेथड के, सेक्सुअल मेथड में जब गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स है उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन और फर्दर टाइप्स है कि किस तरीके से फर्दर टाइप्स में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है। सो आपको ये याद रखना है कि जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम, उसमें जो आपको डिवाइडेशन था, फ्लो चार्ट था प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोगैम्स। अब जो क्रिप्टोगैम्स का था दे आर नॉन बियरिंग, नॉन फ्लावरिंग है, नॉट सीड बियरिंग है, नॉन फ्रूट है। तो इस तरीके से जो है ये एल्गी है। इसके बाद के सम चैप्टर्स हैं हमको 1 बाय 1 जो है इसको इन डिटेल में देखना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के टिल दैट टाइम गुड लक।